हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृतीय क्लासेस। दोस्तों, आप चाहे कोई किसान हो या चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आज का जो लेक्चर रहेगा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि अभी करंट में आपको जैसे पता हो तो जो ये अपनी जो प्राकृतिक खेती है, इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, चाहे गवर्नमेंट की ओर से हो या किसान खुद ही प्राकृतिक खेती करना चाहता है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यानी कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती। इसका मतलब ये होता है कि अपने को अपने जो खेत में, अपने जो घर में जो भी संसाधन है उन्हीं का उपयोग करके अपने खेती करनी है, यानी कि बाहर से किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक कीटनाशक या उर्वरक अपने को उसमें नहीं डालना है। यानी कि जीरो बजट का मतलब है कि कुछ भी बिना खर्च किए अपने को हायर प्रोडक्शन लेना है। ठीक है, उसी को बोलते हैं अपना जीरो बजट प्राकृतिक खेती। तो इस पर आपने सुना भी होगा, काफ़ी गवर्नमेंट भी इस पर जोर दे रही है। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है कि अपने जो रासायनिक जो पदार्थ का बार बार यूज कर रहे हैं, उससे क्या है अपनी जो मतलब कि भूमि की उर्वरा शक्ति है वो ख़राब होती जा रही है ना। प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसलिए अब जो किसान है वो प्राकृतिक खेती की ओर आना चाह रहा है। तो ये एक लेटेस्ट टॉपिक है ये। तो मैं आपको, वैसे तो देखो, प्राकृतिक खेती को अगर मैं मतलब कि प्राकृतिक खेती एक इतना बड़ा टॉपिक है कि प्राकृतिक खेती के बारे में पूरे दिन भी लग जाए तो फिर भी पूरा नहीं हो, क्योंकि प्राकृतिक खेती काफ़ी मतलब बड़ी, उसमें बहुत अलग अलग प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं जो अपने खेत में उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन जो प्रोडक्ट होते हैं, जो मुख्य रूप से होते हैं, वो होता है अपना एक तो बीजामृत, एक होता है जीवामृत। तो ये अगर आप ये दो ही प्रोडक्ट बनाना सीख लो और इनका अपने खेत में उपयोग करना सीख लो तो ये भी काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो आज अपने बीजामृत और जीवामृत के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो प्राकृतिक खेती के अंदर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे नीमास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, बहुत सारे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज अपने पढ़ेंगे बीजामृत और जीवामृत के बारे में। तो पहले मैं आपको नॉर्मल सी प्राकृतिक खेती के बारे में बता देता हूँ। प्राकृतिक खेती का मतलब भी यही है कि जो आपकी जो देसी गाय हैं, ठीक है, यानी घर में जो गाय हैं, उसके गोबर या मूत्र से जो भी आप प्रोडक्ट तैयार करो, जो खेत के अंदर आपने चाहे वो अपने उससे सीड ट्रीटमेंट करो, चाहे अपने उसको भूमि उपचार करो, बस वही है। ठीक, उसी को प्राकृतिक खेती करते हैं। नहीं, जीरो बजट का मतलब है कि आपके पास जो संसाधन उपलब्ध है उसी से अपने को खेती करनी है, बिना कुछ बाहर से खरीदे। ठीक है, तो अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तृतीया, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तृतीया क्लासेस। तो सबसे पहले अपने देखते हैं बीजामृत क्या होता है। देखो, नॉर्मल भाषा में मैं आपको कहूँ तो बीज के लिए अमृत। बीजामृत क्या होता है? बीजों के लिए अमृत, यानी कि बीजों के लिए ये एक तरह का अमृत होता है, अमृत के समान काम करता है बीजों के लिए। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा है कि देसी गाय के गोबर और मूत्र से तैयार होने वाला अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणुओं का घोल, जिससे बीजों को संस्कारित किया जाता है। देखो, आपके हर जो किसान फैमिली से बिलोंग करता है उसके घर में मतलब गायें तो होती है। ठीक है, उस गाय का जो गोबर और मूत्र है उनसे तैयार किया जाता है ये जो बीजामृत का जो घोल होता है, यानी कि बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणुओं का घोल तैयार किया जाता है देसी गाय के गोबर और मूत्र से। गोबर और मूत्र के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें इसमें डाली जाती है, ऐड की जाती है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। उससे सूक्ष्म जीवाणुओं का घोल तैयार किया जाता है और जो घोल है उससे फिर जो अपना बीज है उसका उपचार किया जाता है। दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि बीजामृत के अंदर बीजों का उपचार होता है। ठीक है, और जीवामृत में बीजों का उपचार नहीं होता, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो मैं बताऊं कि जो बीजामृत है आपका, तो 100 केजी बीज के लिए मतलब बीजामृत कैसे तैयार होता है, मतलब क्या क्या उसमें सामग्री चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, तो वो इसमें आपको डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको 100 केजी बीज का मतलब उपचार करना है, 100 केजी बीज का सीड ट्रीटमेंट करना है, तो उसके लिए बीजामृत बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए और कितनी कितनी सामग्री चाहिए। तो सबसे पहले आपको 20 लीटर तो पानी लेना है। क्या? 20 लीटर आपको पानी लेना है और 5 लीटर आपको गौमूत्र लेना है। 5 लीटर गौमूत्र और 5 केजी आपको गोबर लेना है, देसी गाय का गोबर। देखो, चूना दो टाइप का होता है, एक होता है मतलब बिना भुजा हुआ है, और एक होता है भुजा हुआ चूना। तो ये जो अनभुजा चूना है, जो बिना भुजा हुआ चूना बोलते हैं इसको, ये अपने को 50 ग्राम लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने को लेना है अपना जो खेत है, उस खेत के मेड़ या जो जंगल की मिट्टी होती है
50 ग्राम लगभग 1 मुट्ठी, है ना, 50 ग्राम खेत के मेड़ या जंगल की मिट्टी। ये सब जो सामग्री है मैंने बताई आपको 5, पानी, गौमूत्र, गोबर, अनबुझा चूना, खेत के मेड़ या जंगल की मिट्टी, इनसे आपको क्या करना है, बीजामृत तैयार करना है। ठीक है, ये सारी सामग्रियों से बीजामृत तैयार हो जाए। देखो दोस्तों, इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको इजीली ना मिले। ठीक है, पानी, गौमूत्र, गोबर, खेत के मेड़ या जंगल की मिट्टी, ये तो अपने को आराम से अपने फील्ड पर ही मिल जाए। चूना थोड़ा अपने को लाना पड़ेगा, तो इनसे अपने को बीजामृत तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी सामग्री होगी, आपको इनको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है कि बीजामृत बनाते कैसे, यानी कि बीजामृत बनाने की विधि। तो ये जो अभी मैंने आपको जो सामग्रियाँ बताई थी, पीछे 5 सामग्रियाँ बताई थी, उनको क्या करना है, इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से ड्रम में घोलें। एक ड्रम लेना है। देखो वैसे क्या होता है कि ये गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यानी जीरो बजट प्राकृतिक खेती नाम से। उसमें 50 किसानों को जोड़ा जाता है। उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी पर ये ड्रम वगैरह है, ये छानियाँ वगैरह है, किसानों को देती है और किसानों को ट्रेनिंग देती है ना, कि आपको कैसे बीजामृत बनाना है, कैसे जीवामृत बनाना है। तो आप चाहो तो उसमें जुड़ सकते हो, नहीं तो आप खुद के मतलब कि खुद भी आप ड्रम छालनी वगैरह खरीद के खुद आप ये बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में सभी इसकी तरफ ही आने वाले हैं। तो ये जो सामग्रियां हैं सारे, उनको अच्छी से पहले तो ड्रम में घोल लो। ठीक है, घोल लिया। फिर ये जो घोल है इसको लगभग 24 घंटे तक बोरी से ढककर छाँव में रखना है। ध्यान रखना है, ये जो घोल है इसको अपने 24 घंटे तक एक बोरी से ढक देना है। उस बोरी पर पानी छिड़क देना है और अपने को एक छाँव में इसको रखना है 24 घंटों तक। उस छाँव में रखने के बाद में अपने को बीजों को उस संस्कारित का मतलब बीजों को उससे उपचारित करना है। ठीक है, देखो इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि सुबह शाम 2-2 मिनट जो वो आपने रखा है ड्रम में, तो उसको सुबह शाम 2-2 मिनट उसको घोलें, यानी कि उसको 2-2 मिनट तक हिलाना है। उसमें एक लकड़ी जो डंडा डाल देना है आपको, उससे आपको उसको 2 मिनट सुबह 2 मिनट शाम उसको उस घोल को आपको हिलाना है, घोलना है। ठीक है, तो 24 घंटे बाद रखने के बाद अब क्या करते हैं, जो आपके पास जो 100 kg बीज के लिए आपका जो घोल है वो तैयार हो गया है ना, अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणुओं का जो घोल है वो आपके पास तैयार हो गया 24 घंटे के बाद। अब अपने 100 kg बीज जो सीड है वो लेते हैं, एक फर्श पर अपने पॉलीथीन की शीट बिछाते हैं और उस पर वो 100 kg सीड है वो अपने मतलब रख देते हैं, 100 kg बिछा देते हैं और उसके ऊपर अपने छिड़काव करते हैं। किसका, इस बीजामृत के घोल का अपने उसके ऊपर छिड़काव करते हैं। तो छिड़काव करने के लिए भी एक अलग से वो आती है। ठीक है, उसी से छिड़काव करते हैं, वो भी जो अपने गवर्नमेंट स्कीम चल रही है उसमें गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो वो अपने को छिड़काव करना है, फिर उसको हाथों से अच्छी तरीके से मिला देना है। अब मिलाना ऐसे है कि जो एक परत है बीजामृत की सीड के ऊपर चिपक जाए, ऐसे अच्छी तरीके से मिला देना है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है कि बुआई के 24 घंटे पहले शोधन करना चाहिए। अब बुआई के 24 घंटे पहले से मतलब है कि आपने उस सीड को मिला दिया, उसके बाद में उन बीज को छाया में रखना है लगभग 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब है कि मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग को उसको वो करनी है, आपको क्या करनी है, बुआई करनी है उसकी। 24 घंटे तक आपको छाया में रखना है बीजों को, फिर उसकी बुआई करनी है। ठीक है, फील्ड में 24 घंटे पहले शोधन करना चाहिए। इसका मतलब यही है कि आप 24 घंटे पहले उसको उसके ऊपर एक परत बीजामृत की सीड के ऊपर चढ़ा दो। ठीक है, देखो बीजामृत से आप नाम से याद रखना कि बीजामृत जो बीजों के लिए अमृत है, इससे ओनली बीज का उपचार होता है। इसको अपने डायरेक्टली फील्ड में नहीं डालते, ओनली बीज का उपचार करते हैं। पहले इसको बनाते हैं, बीज का उपचार करते हैं, फिर वो जो बीज है उनको सोविंग के लिए 24 घंटे बाद में सोविंग के लिए। ठीक है, तो ये बीजामृत है, इसका क्या उपयोग है। ठीक है, अपन ने बीजामृत बना लिया, क्या होता है पता कर लिया, क्या क्या सामग्री चाहिए बनाने के लिए। ठीक है, बना भी लिया, बनाने की विधि भी सीख ली। लेकिन बीजामृत का क्या उपयोग है, देखो सबसे बड़ा उपयोग है कि बीजों को रोग रहित बनाना। आपको पता है ये जो मृदा जनित रोग होते हैं, कुछ बीज जनित रोग होते हैं ना, जो सीडों से आ जाते हैं, तो उनको ये जड़ से ही ख़त्म कर देता है। यानी कि अगर अपने इससे सीड ट्रीटमेंट करें, बीजामृत से अपना जो बीज उपचार करें, तो बीजों से होने वाले रोग है या जो मृदा से होने वाले रोग है वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं, वो रोग उसमें नहीं लगते। और उसके अलावा अपने बीजों की जो अंकुरण क्षमता है वो भी बढ़ती है, जड़ों की वृद्धि जल्दी होती है। तो ये इसका उपयोग है, यानी कि बिना कॉस्ट, क्या कॉस्ट तो है ही नहीं, जीरो बजट है। जीरो बजट अपने जो पास है खेत में, जो आप थोड़ी बस मेहनत लगती है और कुछ नहीं है इसमें, खुद की मेहनत है।
आपको सीड ट्रीटमेंट करना है, आपको रोग नहीं लगेगा, आपका फालतू का खर्चा नहीं आएगा, फसल नहीं खराब होगी। ठीक है, तो ये है नेचुरल फार्मिंग का एक प्रोडक्ट, नेचुरल फार्मिंग का एक घटक कह सकते हो, बीजामृत तैयार किया जाता है। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट है जीवामृत। अब जीवामृत क्या होता है? जीवामृत क्या है कि अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणुओं का उत्तम जामुन, जिसे देसी गाय के गोबर और मूत्र से तैयार किया जाता है। दोस्तों इसे भी देसी गाय का जो गोबर और मूत्र है उसी से भी तैयार किया जाता है। बस इसको ऐसे याद करना है, वो बीजामृत बीज के लिए अमृत था, तो जीवामृत जीवों के लिए अमृत है। कैसे? क्योंकि बीजामृत में तो बीजों को उपचार करके फिर बुवाई की जाती थी, लेकिन जीवामृत में बीजों को उपचार नहीं किया जाता। जीवामृत में जो भूमि है उसको उपचार किया जाता है, यानी सॉविंग से पहले भूमि में इसको मिलाया जाता है, ज़मीन में इसको मिलाया जाता है, भूमि का उपचार किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी देसी गायों गोबर से एक सूक्ष्म जीवाणुओं का वो बनता है, उत्तम जामुन बनता है, और उसको फिर अपने फील्ड में अप्लाई करते हैं, उसके बाद में सोविंग करते हैं। तो बीजामृत बीज के लिए अमृत है, जीवामृत जीवों के लिए अमृत है। अब जीवामृत के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए बनाने के लिए? ठीक है, तो अपने लेते हैं 1 एकड़ भूमि के लिए। आपके पास कितनी भूमि है? 1 एकड़ भूमि। तो 1 एकड़ भूमि में अपने को जीवामृत बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, कितनी कितनी मात्रा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मैंने आपको बीजामृत बताया तो वो 100 kg सीड के लिए था। ठीक है, अगर आप कम के लिए बनाना चाहें तो वो सामग्री उसकी आधी कर दो, 50 kg बनाना चाहो तो जीवामृत मैं बता रहा हूँ आपको 1 एकड़ भूमि के लिए। तो इसमें भी पानी, गौमूत्र और गोबर होती है किसी की बीजामृत की तरह। बस इसमें यह ध्यान रखना कि पानी थोड़ा ज़्यादा होता है, 200 लीटर होता है, उसमें 20 लीटर था। गौमूत्र इसमें 10 लीटर होता है, उसमें कितना था? 5 लीटर। गोबर इसमें 10 kg होता है और उसमें कितना था? 5 kg, यानी कि इसमें लगभग डबल है। ठीक है, गौमूत्र और गोबर, क्योंकि ये जीवामृत है, इसे सीड ट्रीटमेंट ना करके इसको फील्ड में अप्लाई किया जाता है, तो इसमें ये सारी चीज़ें जो है कंटेंट वो ज़्यादा होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें गुड़ या जो मीठे फल होते हैं उनका जो गुद्दा होता है वो लेना है आपको 1 kg। बेसन या किसी भी दलहन का आटा लेना है आपको 1 kg। और खेत के मेड़ या जंगल की मिट्टी आपको वही 50 ग्राम, 1 मुट्ठी लेनी है। तो इसमें फ़र्क इतना है, एक तो इसमें पानी, गौमूत्र, गोबर, खेत के मेड़ या जंगल की मिट्टी दोनों में सेम है, बस मात्रा का फ़र्क है। बाकी उसमें चूना यूज होता है, इसमें चूना नहीं यूज होता है। इसमें गुड़ या मीठे फलों का गुद्दा या बेसन या किसी भी दलहन का आटा 1 kg इसमें यूज होता है। ये सारी चीज़ें अपने को जीवामृत बनाने में काम में ली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बनाते कैसे हैं? जीवामृत बनाने की क्या विधि है? लगभग सेम ही है दोनों की विधि। इन सभी सामग्रियों को वही ड्रम लेंगे अपने, ठीक है, उन ड्रम में घोल देंगे, और इस घोल को घड़ी की जो सुई की दिशा होती है उस सुई की दिशा में 2 से 3 मिनट तक घोलना है अपने को। तो ड्रम को बोरी से ढककर 72 घंटे तक छाँव में रख दें। देखो, बीजामृत को अपने को 24 घंटे तक छाँव में रखना था, इसको अपने बोरी से ढककर 72 घंटे तक छाँव में इसको रखना है। ठीक है, और सुबह शाम इसको 2-2 मिनट तक घोलते रहना है। ठीक है दोस्तों, सुबह शाम 2-2 मिनट तक। ध्यान रखना है, ये बीजामृत और जीवामृत है, बीजामृत में अपने को सीड ट्रीटमेंट करने से पहले एक छाननी से उसको छाना जाता है। ठीक है, छानने के बाद में उसको सीड ट्रीटमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, फिर है कि इस घोल का उपयोग 10 दिन के अंदर करें। तो जीवामृत का जो घोल है इसका उपयोग अपने को 10 दिन के अंदर अंदर कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपने बीजामृत और जीवामृत के बारे में जानकारी। जो नेचुरल फार्मिंग के जो मेन घटक है, मुख्य घटक है, ये बीजामृत जीवामृत। अगर आप यहाँ तक पहुँच जाओ, बीजामृत जीवामृत का उपयोग करके खेत में इसको उपयोग करना मतलब कि सीख जाओ, तो काफ़ी हद तक आपकी फसल में जो आपकी उर्वरा शक्ति है वो घटेगी। और उसके अलावा जो आपकी अंकुरण क्षमता है, रोग रहित जो भी है बीजों की, वो भी आपकी बढ़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा बीजामृत जीवामृत कैसे बनाते हैं। अगर आप किसान फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप घर पर भी ये सारी चीज़ें लेके बना सकते हो इसको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।